किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कोई बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का विरासत बचाना है, कोई बोल रहे हैं मोदी जी की इज्जत बचानी है, कोई बोल रहे हैं भारी भगाना है। बहुत बड़ी रैली चली थी कि खतियानी लड़ाई होगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लड़ाई जिंदा होती तो ये नई लड़ाई और ये नई यात्रा शुरू नहीं होती। चुनाव ये यात्रा जो चल रही है शुरू नहीं होती। तो फिर कहाँ पे हम लोग तो जर्नी भी जानना चाहेंगे, आप क्योंकि कैंडिडेट हैं, हर कैंडिडेट का हम लोग देखिए, इंटरव्यू करते अलग हैं। होने का एकमात्र कारण है कि जयराम उसके दिमाग में अपनी जाति को लेकर एक लीडरशिप है। जयराम महतो को आप जानते हैं, तो वो जानते हैं। अब वो वोट फैक्टर है, क्या फैक्टर है, उनका क्या फैक्टर, ये पता नहीं। आप भी पत्रकार रहे हैं, तो क्यों लोगों के बीच में इतने प्रचलित हुए? देखिए, जानना हाँ, और किसी से सहमति बन जाना दोनों में अंतर है। मैं ये मान रहा हूँ मैं, लेकिन इस 16 दिन में क्या अलग दिखा आपको, जो एक कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट और एक नॉर्मल इंसान जो है, वोटर पार्टी का भी कार्यकर्ता भी रहता है, वो नॉर्मली इंसान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक नॉमिनेशन नहीं फाइल किया है खुद से। आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, इस 16 दिन में क्या बदलाव आया? केस नहीं होगा। नहीं, आप तो मारने मारने का बात कर रहे नहीं, हैं। हम कह रहे हैं अगर अस्पताल के अभाव में मरते देखें तो अब ये कष्ट स्वीकार नहीं है, परिवर्तन करेंगे। कि आप जो कहते हैं ना, जोहार हजारीबाग, हाँ। आपको जोहार जोहार बैरमो बेरमो बोलना है पड़ेगा। ना। कॉलेज नहीं है उसके लिए हाँ, लड़ाई, हाँ। हॉस्पिटल नहीं है उसके लिए लड़ाई, मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई, डिग्री कॉलेज के लिए लड़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग बेरमो आ गए सिल्ली के बाद, तो बेरमो आ गए हैं हम लोग। सही कर रहे हैं, पत्रकार रहे हैं तीर्थनाथ आकाश से। हो सकता है अब ये बेरमो में आएंगे, सब कुछ सही कर देंगे। क्या बोल रहे हैं, करेंगे सही? सब कुछ सही करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात समय की बात है। बात की बात। तो ये बताइए, कैसे ये सोचा कि भाई बहुत कम टाइम में, नॉमिनेशन के 2 दिन पहले आपने क्यों सोचा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जो लोग इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जो बाकी प्रत्याशी हैं, उनकी वैचारिक लड़ाई मुझसे हमको लगी कि है, क्योंकि किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कोई बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का विरासत बचाना है, कोई बोल रहे हैं मोदी जी की इज्जत बचानी है, कोई बोल रहे हैं भारी भगाना है। इस इलाके में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। जिस पे हम कोई बात नहीं हो रही। कोई नहीं, आप पूरे सबका भाषण निकाल लीजिए। मेरे भाषण में सिर्फ इसी पर बातचीत है, और बाकी का भाषण निकाल लीजिए तो इस पर कोई बातचीत नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को गाली दे रहा, कांग्रेस बीजेपी गाली दे रहा, एक जो आए हैं वो दोनों को गाली दे रहे, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है। बाहर जैसे जयराम महतो का एजेंडा तो था 1932 खतियान, आप भी साथ में लड़े थे, आप उनके दोस्त थे जब बहुत बड़ी रैली चली थी कि खतियानी लड़ाई होगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लड़ाई जिंदा होती तो ये नई लड़ाई और ये नई यात्रा शुरू नहीं होती। चुनाव ये यात्रा जो चल रही है शुरू नहीं होती। तो फिर कहाँ पे हम लोग तो जर्नी भी जानना चाहेंगे, आप क्योंकि कैंडिडेट हैं, हर कैंडिडेट का हम लोग देखिए, इंटरव्यू करते अलग हैं। होने का एकमात्र कारण है कि जयराम उसके दिमाग में अपनी जाति को लेकर एक लीडरशिप है। कुर्मी फैक्टर उसके अंदर काम करता है, और हम लोग जातवाद की राजनीति पे विश्वास नहीं करते हैं। जयराम के अंदर अपनी जाति के प्रति बहुत बहुत और दूसरी जातियों के प्रति एक बहुत नफरत सा है भरा हुआ लगता है मुझे। जो हम उसको एक उदाहरण दे देते हैं, जयराम समाजवादी व्यक्ति नहीं है। जयराम ये भले कहता है कि वो समाजवादी है, हालांकि हम जयराम पे बहुत बात नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम जवाब देंगे। हम ये आखिरी सवाल हाँ, जयराम पे, हाँ। ये डिनाई नहीं करेंगे। हाँ। आप सिल्ली पहले से भी वहाँ कुर्मी उम्मीदवार हुआ करते थे दूसरी पार्टी के लिए। हाँ। मांडू भी वही था, हाँ। दूसरी पार्टी भी कुर्मी उम्मीदवार देते हैं, जयराम ने भी दिया। रामगढ़ भी वही हाल है, हाँ। गोमिया भी वही हाल है, डुमरी भी वही हाल है, टुंडी भी वही हाल है, सिंदरी भी वही हाल है, और ये जहाँ हम हैं इसमें भी जयराम ने कुर्मी दे दिया। एक लाइन से 7 विधानसभा सीटों पर एक जाति के लोगों को टिकट जयराम ने दिया है। कैसा ये समाजवाद है? यहाँ किसी मुसलमान को नहीं, किसी आदिवासी को नहीं, किसी कोरी को नहीं, किसी तेली को नहीं, किसी लोकल ब्राह्मण को नहीं, राजपूत को नहीं। ये कैसा समाजवाद तो है? आपको क्या लगता है, वैसे कोई फेस थे जिनको देना चाहिए था? बहुत जगह थे, रामगढ़ में कई लोग थे, पंकज महतो थे, भारती कुशवाहा थी, और कई नाम हैं। देते तो यहाँ कई नाम थे, उत्पल मंडल था, रतु लहरी थी, रतुररी थे, महादेव रवानी थे, आपका वहाँ आप क्या बोलते हैं गोमिया में कई नाम थे। जयराम को मतलब, जयराम को सिर्फ अपनी जाति से मतलब है। लेकिन आप, ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो तो आपका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन हम लोग जो फील्ड में जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं, कई विधानसभा हम लोग घूम चुके हैं,
तो अभी जयराम का नाम है सबके ज़ुबान पे, गांव में भी जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं, तो लोग जानते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जयराम महतो को आप जानते हैं, तो वो जानते हैं। अब वो वोट फैक्टर है, क्या फैक्टर है, उनका क्या फैक्टर, ये पता नहीं। आप भी पत्रकार रहे हैं, तो क्यों लोगों के बीच में इतने प्रचलित हुए? देखिए, जानना हाँ, और किसी से सहमति बन जाना दोनों में अंतर है। मैं ये मान रहा हूँ मैं, लेकिन जान कैसे रहे हैं फिर, इतने पॉपुलर फेसबुक कैसे पे हुए? आपकी वजह से। हाँ। आप, हम लोग आप, की वजह से, आपकी वजह फेसबुक से। यूट्यूब की वजह से। हाँ, तो ठीक है, तो बाकी लोग फिर क्यों नहीं हो पाए? बाकी नेता भी तो फेसबुक यूट्यूब में आते हैं, हर दिन उस आते वक्त हैं। देखिए, उस वक्त हम सब लोगों ने छोड़ दिया था मूवमेंट, और दिशाहीन हो गया था मूवमेंट, हिंसक होने लगा था, गाली गलौज होने लगा था, अभद्रता होने लगी थी। हम्म, तो हम तो अपने काम में वापस चले गए थे। हम्म, मैंने कहा ना कि अ, तमाम लोग अलग हो गए। हम्म, एक सवाल तो बनता है ना फैज भैया कि सब लोगों ने क्यों साथ छोड़ दिया। हम्म, एक व्यक्ति, ऐसा थोड़े कि एक व्यक्ति अकेले टिका हुआ है और बाकी लोग भाग गए। हम्म, वैचारिक लड़ाई की समाप्ति हो गई तो हम सब लोग अलग। अभी चुनाव में क्या है, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि जो जरीडी प्रखंड है, जहाँ हम हैं, आप हैं हाँ, अभी, वहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ठीक है। 75 साल भारत की आज़ादी के, और यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं। ये मुद्दा है ना। बिल्कुल है। लेकिन क्योंकि किसी, ये तो एकदम शहरी क्षेत्र कहलाता है। बेरमो तो हाईवे है एकदम, आप अभी आगे बोकारो लेकिन सब। इधर इधर अंदर आप 25 किलोमीटर जाएंगे तो हाँ, पूरा ग्रामीण इलाका है। हाँ, लेकिन वहाँ कॉलेज के लिए लोगों को 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इंटर करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए उससे ज़्यादा दूर, एमए करने के लिए धनबाद या हजारीबाग जाना। हम इसी एजेंडे पर पूरा काम कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है, आप भी इतने दिन रहे हैं, आप भी तो बाहर से ही पढ़ाई किए होंगे, तो कहाँ से इसी पढ़ाई वजह की? से ना, हम संजीविर कॉलेज रांची से रांची ग्रेजुएशन जाना पड़ा, तो एमए यहाँ के की। सभी लोग रांची या हजारीबाग या धनबाद जा रहे हैं। भाई जिनके पास पैसा है वो जा रहे हैं। पिताजी के पास सक्षम, मेरे पिताजी थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम थे तो उन्होंने भेज दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से थोड़ी दूरी पर मैं कार्यक्रम कर रहा था। हाँ, आज से एक सप्ताह पहले हाँ, मेरे पास वीडियो है। हाँ, एक आदमी आया और बच्चा था, लड़का था, मतलब 29 साल का लड़का था, और वो रोने लगा लिटरली, और बोला कि भैया हमको पढ़ना था, लेकिन मात्र 1400 रुपये के लिए मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो पाया और मेरी पढ़ाई छूट गई। सिर्फ 1400 रुपये। सिर्फ 1400। उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन हो गया था, पंजीयन स्लिप मेरे पास था, लेकिन 1400 रुपये एडमिशन में देना था। स्थापित कॉलेज ने मांगा, मैं नहीं दे पाया। वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरे पास। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे एक नहीं, ऐसे दो- कई दो- दो- ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह से अभी एक छोड़ चुके कल होंगे। कल एक सभा मैंने की आपका इधर बेलडी में। वहाँ एक लड़की, मैंने उससे पूछा कि वीडियो है मेरे पास, आप बोलेंगे मैं दिखा दूंगा। हाँ। मैंने उससे पूछा कितना पढ़ाई की, बोली कि वो इंटर के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे चास कॉलेज में, संथाली ऑनर्स था उसका। तो मैंने छोड़ के दिए। बोले भैया 1 साल किसी तरह गया, उसके बाद पिताजी पैसा नहीं दे पाए, छूट गया पढ़ाई। ऐसे मतलब कई लोग पैसे हैं। की वजह से पढ़ाई छोड़ना, ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है। चल रहा है। मतलब गांव गांव में क्या, शहर, चल रहा है, आपका तो शहर से 25 किलोमीटर ही दूर है, तब भी चल रहा है यहाँ। चल रहा है, चल रहा है। तो ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जो 25 साल में नहीं हुआ, क्या करते कि सही रहता था? सबसे पहले एक डिग्री कॉलेज इस प्रखंड में, जिस प्रखंड में हम हैं, जरीडी प्रखंड, सबसे पहले बेहतर और मुफ्त में, जिस पर मतलब एक बहुत सस्ता रेट हो, इतना हो कि किसी का पढ़ाई ना छूट जाए, और कोई अगर इच्छुक है तब उन्हें वो फ्री मुफ्त में भी दिया फिर जाए, फ्री में हो जाए। ऐसा होना चाहिए। शिक्षा तो इंजीनियरिंग फ्री में ये अभी तक नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। कहीं नहीं हो रहा है। एक भी एमए, इतने बड़े विधानसभा में एक भी एमए कॉलेज एमए करने के लिए आपको धनबाद जाना बाहर पड़ेगा, जाना रांची जाना पड़ेगा, हजारीबाग जाना पड़ेगा। वो एडेड कॉस्ट एक बढ़ाता है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो मेरा रेंट, रूम रेंट, भाई, खाने का लेकिन पैसा ये बढ़ता ये है। एडेड कॉस्ट तब बढ़ेगा जब पैसा होगा। हाँ, है ही नहीं, वही और बोल नहीं रहे है हैं। तो छूट जाएगा ना। एडेड कॉस्ट बढ़ता है, इसकी वजह से लोग नहीं जाते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या दूसरा काम में विलुप्त करते हैं, मतलब आप छोटा-मोटा मजदूरी करने चले मजदूरी जाते करते हैं, पैसा हैं, कमाने नशे में के लिए। चले जाते हैं, दिन भर खटते हैं, रात में नशा में रहते हैं। मैंने जिस लड़की की बात की वो दारू पी रहा है अभी। अच्छा, वो क्लियर बोला कि मेरी पढ़ाई छूट गई, तुम क्या करते? काम ही नहीं बचा कुछ करने बचा का। नहीं करने को। शाम में अब क्या वो बोला कि बहुत शौक है हमको पढ़ने का। उसने कहा कि हम वहाँ पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा, वीडियो में भी है वो बात। मैंने कहा कि आप पढ़ेंगे? तो बोला हम दारू पीने लगे हैं। बोला कि हमको 1-2 महीना समय लगेगा, हम दारू छोड़ देंगे, फिर आपके पास आएंगे, हम उनको बोलेंगे कि अगर दारू छोड़ दोगे तो जितना पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे, हम चुनाव जीते या नहीं जीते। दोनों का ये वादा किया ये है। तो शिक्षा वाला मुद्दा लगभग हर जगह है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ भी। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में एजेंडा नहीं है ये, जो एडुकेशन का भी एजेंडा नहीं रहा, हम लोग भी देखते हैं, नहीं रहता है। पता नहीं क्यों नहीं रहता है, लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं बिना पढ़े हुए, या ऐसा मामला है? नहीं, मतलब लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको व्यवस्था ही मिल नहीं रही है, दे इसलिए रहे, पढ़ व्यवस्था ही नहीं दी व्यवस्था जाती नहीं है। है। व्यवस्था ही नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं। तो कॉलेज ही नहीं तो कोई पैसा
इसलिए ये मजदूर आप तो पहला चुनाव नहीं देख रहे हैं ना, इसके पहले कई चुनाव हुए, आपने देखा भी होगा, आपके घर वाले देख रहे होंगे। कभी ऐसी बातचीत नहीं तो क्या क्या मुद्दे पे फिर लड़ाई कुछ होती नहीं एक मुद्दा इधर वही बटोगे तो कटोगे चल रहा है, मतलब धर्म वाला मुद्दा है। एक मुद्दा जाति वाला है, एक मुद्दा है पिताजी का विरासत बचाना है। थोड़ा बहुत बाहरी भगा देंगे, बारी चल रहा है, बारी भगा ये तो चलेगा ही। चलेगा, आईएएस आईपीएस बने नहीं बने बाहरी भगा देंगे, बारी भगा देंगे। बीडीओ सीओ बने नहीं बने बाहरी भगा देंगे, स्कूल कॉलेज खुले नहीं खुले बाहरी भगा देंगे, ये चलता है। देखिए हम लोग जैसे जब रिपोर्टिंग कर रहे थे या फिर जब देखते थे कि तीर्थनाथ जी हैं और जयराम जी साथ में, तो हम लोग को लगता था कि आप लोग एक साथ हो जाएंगे, मतलब जितने लोग कोशिश हैं की थी मैंने। एक साथ होने वाले लोग हैं और वो लोग एक साथ चलेंगे और एक नया युग जो है वो लिखने वाला है झारखंड। क्योंकि हम लोग भाजपा कांग्रेस जेएमएम माजपा को देखते आए हैं 2000 से, जब झारखंड बनी तब से 24 साल हो गया है, तब से हम लोग यही पार्टियों को देखने आते हैं। इस बीच में कोई नई पार्टी ऐसी नहीं आई थी जिन्होंने ऐसा चेहरा बनाया था। तो हम लोगों को लगा था कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग आते हैं आपके एरिया से, वो लोग तो कम से कम साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोशिश किए थे हम, मैं जयराम के पास गया था। मैंने पहले बहुत सारी बातचीत की, कुछ गलत गलत डिसीजंस पे मैंने असहमति दर्ज कराई। फिर मैंने अपने टिकट की भी बात की और मैंने कहा कि सोच कर बचाना, बता देना होगा कि नहीं होगा। नहीं भी होगा तो भाई आप, जैसे हम बोले कि फैज़ भैया हमको आपसे किसी मदद की आवश्यकता है और होगा तो आप बता दीजिएगा, नहीं होगा तो ही बता दे। आप बोले ठीक कल शाम तक बता देते हैं और आपने बताया नहीं, कोई नया डिसीजन ले लिया, तो ये गलत है ना। तो हम कोशिश किए थे, नहीं हो पाया तो एक अकेला व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो मेरे और जयराम के बीच की एक वैचारिक लड़ाई को हम जिंदा रखना चाहते हैं। आप कैसे जाना चाहते हैं, मतलब किस तरह से? एक पार्टी बनाएंगे, लोगों के अभी साथ तो भैया जाएंगे, देखिए, क्या है? अगर 100 लोग भी इस बात को मान गए कि बेरमो विधानसभा में कॉलेज ज़रूरी है, मैं वहीं जीत जाता हूँ अपना चुनाव। क्योंकि अभी तक जब इन पर बातचीत नहीं होती और 100 लोग भी बातचीत शुरू कर दिए तो मेरी जीत वहीं हो गई ना। अभी समय है मैं, लेकिन जब मैंने पत्रकारिता को दरकिनार किया, मैंने छोड़ चुका हूँ फुल टाइम हमेशा के लिए? फुल टाइम। हमेशा के लिए जब राजनीति तक इस क्षेत्र जब तक इस क्षेत्र में कॉलेज नहीं बन जाएगा तब तक रहेंगे? तब तक यहीं हैं। हाँ। और हम जीते तो हम बनाएंगे और हम अगर नहीं जीते, जो भी बने, ऐसा नहीं कि हम 5 साल चुप रह जाएंगे, जो भी बनेंगे विधायक उनसे बनवाएंगे, हर हाल में बनवाएंगे, चाहे तरीका जैसा भी हो, क्या बाय हुक बाय क्रुक कुछ बोलते हैं ना, वैसे बनाएंगे। तो मतलब राजनीति में अब फुल प्लेजेड उतर गए। तो ये जो डिसीजन लिया, ये कितना टाइम लगा आपको लेने में कि अकेले निर्दलीय लड़ेंगे? मतलब टाइम तो नहीं लगा, लेकिन खुद में बहुत टफ था, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम सोशल एक्टिविज्म कर रहे थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद दोबारा हमको इसमें वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरा ये भी छूट जाएगा और इधर फेल हो जाएंगे तो ये भी छूट जाएगा। फिर क्या करेंगे, मतलब? हम यही करेंगे, हम अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने लोगों के बीच रहेंगे। और फिर अपना रोजगार के लिए ऐसा क्या करेंगे? कुछ विचार करेंगे। अभी कुछ प्लान नहीं है? अभी कोई प्लान नहीं, कैरियर पूरा अभी बस फुल टाइम अभी सिर्फ जनता के बीच में ये दिख रहा है। ये दिख रहा है कि हमको जनता के बीच जाकर ये बात बतानी है कि कॉलेज के लिए वोट करना ठीक है। है, तो ये बताइए, जब नॉमिनेशन किया आपने, उसके बाद से ये आपका पहला नॉमिनेशन है किसी चुनाव में कर जीवन चुके का हैं? पहला चुनाव। पहला चुनाव है, ठीक है। तो पहली बार जब नॉमिनेशन किया, उसके बाद से आज का दिन, आज लगभग 15 तारीख हो गया है, तो 20 दिन हो गया होगा आपको नॉमिनेशन किया। 29 से 15 29 से 15 मतलब 16 दिन हुआ है। तो इस 16 दिन में क्या अलग दिखा आपको, जो एक कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट और एक नॉर्मल इंसान जो है, वोटर पार्टी का भी कार्यकर्ता भी रहता है, वो नॉर्मली इंसान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक नॉमिनेशन नहीं फाइल किया है खुद से। आपने नॉमिनेशन फाइल किया, इस 16 दिन में क्या बदलाव आया? जनता के आंखों में एक उम्मीद नज़र आई कि सही में कॉलेज का बुनियादी सवाल ज़रूरी है। मैं जहाँ भी ये आम पब्लिक नहीं देख पाती है। नहीं, इन जनरली नहीं इस पर आप बात करते। नॉमिनेशन करके जब फील्ड में जा रहे हैं तब ये समझ में आ हाँ रहा है। हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि जब हम महिलाओं के बीच जा रहे हैं, जब हम जाते हैं तो महिलाएं पहले ये सवाल करती हैं कि हमको क्या मिलेगा। लेकिन जब हम, और उनको लगता है कि बाकी नेता हैं वैसे कुछ पैसे की बातचीत हो पाएगी, लेकिन जैसे ही जब हम वहाँ सभा करते हैं, पूरे आधे घंटे की बातचीत होती है, जब हम समझाते हैं, तो उसके बाद वो महिलाएं ये बात कहती हैं कि आज तक किसी ने कॉलेज के नाम पर इस क्षेत्र में वोट नहीं मांगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। वोट दे नहीं दे, लेकिन वो महिलाएं कह रही हैं कि तुम्हारे साथ हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक तरफ दुनिया जहान का पैसा है, एक तरफ दुनिया जहान का झूठ है, उस तरफ हम कॉलेज की बात कर रहे हैं।
तो इसकी कितनी सफलता हो मिलेगी वो पता नहीं, लेकिन ये तो तय है कि इन मुद्दों पर बहस, नई बहस जो होनी चाहिए वो बहस शुरू हुई, वो शुरू किया आपने। शुरू हुआ। तो 16 दिन में कितनी सभाएं की, कितने लोगों से मिले, ये कैसे उसको देख रहे हैं? लोगों का जो मिलना, जो प्यार मिल रहा है या फिर जिस तरह से भी लोगों को मिल रहा है, वो कैसे आप देख रहे हैं? 61 पंचायत में हम लगभग लगभग जगह पर पहुंच पाए, 61 और पंचायत। इतने कम समय में शायद संभव नहीं था, लेकिन फिर भी गए हम तो लोग। वो भी जैसे मैं बहुत नेताओं से मिला तो वो हम देखते हैं शेड्यूल कि 7 बजे उठते हैं, उसके बाद 2 बजे रात में पहुंचते हैं। आपका क्या है शेड्यूल? हम 10 बजे निकलते हैं। 10 बजे निकलते हैं, रात में कितने हम बजे अपने लोगों को तंग नहीं करना हाँ, चाहते, हम अपना लगा लो कि एकदम पागल की तरह नहीं। 10 बजे निकलते हैं, रात में 12-1 बजे तक रहते हैं। लोग सो जाते हैं, हम उनको कहते हैं सो, ज़बरदस्ती नहीं जगवा के रखते हैं। जबरदस्ती नहीं कि एकदम एकदम सुनबे करो भाई। हाँ, ऐसा करना ही है, करना ही है। नहीं, नहीं, एकदम आराम सुन। से मतलब कैंपेनिंग चल रहा है। हाँ, एकदम बहुत अच्छे से चल रहा हाँ, है, लेकिन एकदम। फिर सब जगह बात कैसे पहुंच रही है आपकी? मतलब क्योंकि जैसे विधानसभा तो बहुत जैसे बड़ा आपको है। पता चला, हाँ, आपका रिश्तेदार यहाँ है कि भाई एक आदमी कॉलेज के नाम पर वोट मांग रहा है, हम्म, तो ये हम लोग कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि अपने 4 लोगों को बताइए कि कॉलेज ज़रूरी है। हम्म, वो एक माध्यम है। फिर भी 29 से लेके 15-15 दिन में थोड़ा कम टाइम है, बहुत जितने कम टाइम है। बहुत कम टाइम भी है, और जितने निर्दलीय प्रत्याशी हैं हाँ, टोटल, मेरे अलावा टोटल लगभग 10 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, टोटल 14 हैं हम लोग। तो 4 जो हैं वो पार्टी से हैं, और 4-5 पार्टी से हैं, बाकी लोग निर्दलीय हैं। उनमें से तो अच्छा कैंपेन है। अब जिस जगह पार्टी है, कैडर है, उससे तो कंपटीशन नहीं करेंगे हम प्रचार प्रसार के माध्यम, लेकिन फिर भी हम जनता के बीच हैं। ये पहुंच रहे हैं। हाँ, पहुंच। बाकी जो निर्दलीय हैं उनसे ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा में उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आवाज़ जब आपको लग रहा होगा कि हाँ, आज मेरा गरबा बीपी, कर अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। अब मैं खेतकों से आ रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बीपी ना पड़ा आउट है, मेरा 90/60 बीपी है, और फिर भी हम एक सभा करने जा रहे हैं। एक एक चीज़ तो आप रिपोर्टिंग करते करते काफ़ी दिन आपने फील्ड में भी किया है, पॉलिटिकल भी कवर किया है, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो गया नेताओं से। तो वहाँ से ज़्यादा सीखा कि अब फील्ड में जाके ज़्यादा सीखने को मिल रहा है? यहाँ से ज़्यादा सीखें। पर्सनली जो जा रहे हैं वो ज़्यादा सीख रहे हैं। क्या वो जो रिपोर्टिंग वाला और देखिए, इसमें इसमें क्या है ना, हम्म, उस वक्त सिर्फ हम ऐसे पत्रकार जाते थे, गए और ऐसे लगाए, आवाज़ आई, जो वो रिकॉर्ड हुआ, फिर वो चला गया, एडिटिंग होके लग गया। अभी हमको महसूस करना पड़ रहा है उसमें, तब मतलब क्या बोले कि एक्सीडेंट कहीं हुआ है तो हम रिपोर्टिंग कर लिए, कैसे हुआ, कितना चोट लगा, वीडियो का कैमरामैन ठीक किया, इतना ही था ना। अभी हम महसूस कर रहे हैं कि एक 29 साल का लड़का अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, और उसका पढ़ाई इसलिए छूट गया कि उसके पास पैसा नहीं, तो वो फील करना पड़ रहा है, तो बहुत तकलीफ दे है। तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। अभी आपको बता रहे हैं, उन 2 लोगों को मैंने कहा कि मैं जीतू या हारूं, तुम्हारे ग्रेजुएशन की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मेरा है, हम तुमको कराएंगे। तो जैसे हम लोगों ने एक चे गुवेरा करके एक क्यूबा के बहुत बड़े थे, जो वो अपने गांव-गांव घूमे, उन्होंने देखा कि क्या समस्याएं हैं, तो उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ के फिर लोगों की सेवा में लग गए। उसके बाद जो भी बन गए वो रिबेल बन गए, या फिर तो क्या उस टाइप का एक युवा जोश वैसा कुछ लग नहीं, रहा है? रिबल नहीं बनेंगे। रिबेल नहीं, मतलब उस जैसा कि नहीं, गांव में हमने गरीबी मेरा देखी, गांव में हाँ, समस्याओं को वही है। देखा और फिर हम उतर गए उसको ठीक करने के लिए। 2009 में हम रांची गए थे, इसलिए क्योंकि यहाँ कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी। कॉलेज होता तो मेरे परिवार के लोग हमको रांची नहीं भेजते, ये तय था। लेकिन यहाँ कॉलेज नहीं था, इसलिए बेहतर कॉलेज नहीं था, इसलिए हमको रांची भेजा गया। 2009 में जब हम रांची गए थे तब 2 कॉलेज थे, बीडीए कॉलेज और केबी कॉलेज, सरकारी सेमी गवर्नमेंट, अच्छा नहीं होने के बावजूद जो 2 फेमस कॉलेज थे। बाकी जब्बू सिंह कॉलेज हैं, बाकी और बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो बीडीए कॉलेज और क्या बोलते हैं केबी कॉलेज, 2009 के बाद आज 15 साल हो गए जब हम वापस आए, तो 2 ही कॉलेज हैं। जरीडीह प्रखंड में एक भी कॉलेज नहीं था, आज भी एक भी कॉलेज नहीं है ग्रेजुएशन एमए करने के लिए। ये तकलीफ दे है भैया। एक तरफ चांद पर ज़मीन खरीदने की बातचीत चल रही है, और हम यहीं कह रहे हैं कि कॉलेज दे दीजिए। ये जब महसूस कर रहे हैं तो बहुत तकलीफ दे कि हम कितने पीछे हैं। और ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए चुनाव नहीं, ये यात्रा है। जब तक इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनेगा, डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा, तब तक ये यात्रा चलेगी, और निरंतर हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इस चुनाव के बाद से फरवरी से मेरी प्लानिंग तय है। हम लोगों ने, मेरे साथियों ने मिलकर तय कर लिया है, फरवरी से ही शुरू होगा आंदोलन डिग्री कॉलेज के लिए जरीडीह प्रखंड के अंदर। और हम एक एक घर जरीडीह प्रखंड का जाएंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और सड़क पर उतारेंगे कॉलेज के नाम पर, कि सड़क पर आइए, कॉलेज की आवश्यकता है। मेरे मैनिफेस्टो को आप अगर देखिएगा, मतलब जो कोई भी विधायक बने आप अपना काम करेंगे। विधायक को भी बने, जो घोषणा मैंने की है उसको पूरा करवाऊंगा, उस पे काम करेंगे उस आप, पर हम करें, चाहे जैसे भी हो चाहे आप जैसे। निकलेंगे।
चाहे जैसी भी हो, इससे एक योजना छूट जाएगी, क्योंकि वो तो मेरे जहन की योजना थी। दामोदर छात्रवृत्ति योजना पर हम एक बातचीत कर रहे हैं। वो अपने तरफ से अगर मैं जीत कर आया तो एक स्कॉलरशिप स्कीम लाएंगे कि हर प्रखंड मतलब एक एग्ज़ाम लेंगे छोटा सा, जब तक कॉलेज नहीं बन जाता है तब तक हर प्रखंड से 10 बच्चों को चुनेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और इनका एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई छूट जा रहा है पैसे के अभाव में, लेकिन पढ़ना चाहते हैं। वैसे 10 बच्चों को चुनेंगे हर प्रखंड से, 5 लड़की 5 लड़के, पूरे विधानसभा से 40 बच्चे एक साल में, 20 लड़के 20 लड़कियां, और उनको रांची रख कर ग्रेजुएशन कराने का, एमए कराने का, उनके सरकारी नौकरी की तैयारी का, साथ साथ उनके खाने का, पीने का और उनके रहने का, वो सारा जिम्मा, यानी एक साल में 40 बच्चे, 5 साल में 200 बच्चे, 200 बच्चों को रांची में रखने का, उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके ट्यूशन का, उनके कॉलेज का, उनके एमए ग्रेजुएशन के सारे फीस का, उनके सरकारी नौकरी की तैयारी का सारा जिम्मा मेरा होगा। ताकि आपके घोषणा पत्र में हाँ, मेरे घोषणा पत्र में, ताकि इन 200 बच्चों में अगर 150 बच्चा भी बीडीओ सीओ थाना प्रभारी बन गया और 2 बच्चा भी अगर आईएएस आईपीएस बन गया तो मेरा जीतना और बेरमो की जनता का वोट देना दोनों सफल हो जाएगा। और ये आप जीते चाहे हारे, ये तो ये मेरा तय है। नहीं, ये नहीं होगा कॉलेज वाला, ये तो मेरा, कॉलेज वाला नहीं, ये स्कॉलरशिप वाला ये मैं कैसे करा पाऊँ, मतलब करें। बिना हारे तो नहीं करा पाऊँ, बिना जीते तो नहीं नहीं करा। पॉसिबल। ये तो मेरे दिमाग की उपज है, ये विधायक की इच्छा होगी नहीं होगी नहीं कराएं, लेकिन कॉलेज तो करना पड़ेगा। कॉलेज हम करा लें, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारे पर काम हम सब कुछ करें। होगा। सब कुछ होगा, सब होगा। और 5 साल बाद हम जनता के बीच फिर जाएंगे, बोलेंगे हम मेरे विधायक नहीं होने पर भी आपको हम ये सब करके दिए हैं, तो विधायक होंगे तो क्या क्या दे जाएंगे। और दूसरा ये कि मतलब पूरा प्लान के साथ, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा प्लान के साथ आए हैं, मैं ऐसे बोल ही रहा नहीं। हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस 23 नवंबर को रिजल्ट है। हाँ। दिसंबर सरकार के शपथ ग्रहण मंत्रालय में चला जाएगा, जनवरी ऊपरी पूरा चला जाएगा, फरवरी 1 तारीख से मेरे यहाँ सड़क पर आंदोलन कॉलेज के लिए शुरू होगा। पहला, जितने पदाधिकारी हैं वो डीसी हों, वो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हों, मतलब वीसी साहब हों, वो मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, प्रक्रिया सबके पास पहले लेटर जाएगा कि एक जरडी प्रखंड में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता। ज़मीन भी हम लोगों ने देख लिया है, बहादुरपुर के इलाके में 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने देख लिया। एक दादा हैं, एक हम लोग के परिचित हैं, उन्होंने कहा ज़मीन अगर कॉलेज की बात है हम दान कर देंगे, सड़क तुम लोग निकलवा लेना, वो उन्होंने कह दिया। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, हम लोग ये लेटर शुरू करेंगे देना, फिर पूरे विधानसभा 10 दिन के अंदर, पहले वीक से, जनवरी के पहले वीक से वो शुरू होगा। 10 दिन के अंदर पूरे बैरमो, पूरे जरीडी प्रखंड के घर तक सिग्नेचर लेकर आएंगे, जितनी आबादी, लगभग 50,000 सिग्नेचर लेंगे हम, और वो सिग्नेचर ले जाकर वीसी को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को पुनः देंगे कि यहाँ कॉलेज चाहिए। तो कॉलेज किसी भी हाल में बनाना होगा, और एक भी घर का मैंने, तो ये सब बातें तो नेता भी करते हैं, हम ब्लूप्रिंट, नेता ब्लूप्रिंट नहीं देते, मैं ब्लूप्रिंट नहीं नेता ब्लूप्रिंट नहीं देते, लेकिन बातें तो बोलते हैं अपने घोषणा पत्र में, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर वो भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं हारूँ या जीतूँ, मैं 3 साल में ये सब कुछ, मेरा तो, मैं अगर जीत गया तो ये सारे वादे 3 साल के अंदर पूरे होंगे। मेरा एफिडेविट भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, वो देखा मैंने, हाँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करके मैंने एफिडेविट है, एफिडेविट में लिखा हुआ है कि 3 साल के अंदर वादों को पूरा नहीं करूंगा तो झारखंड का कोई भी आदमी, बैरमो का ही नहीं, पूरे झारखंड का कोई भी आदमी मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और मैं पहला ऐसा प्रत्याशी हूँ पूरे भारत का। इसीलिए आपको थोड़ा यूनिक इस कैंपेन में देखा जा रहा है। हाँ, नहीं, मैं देखिए, मुझे भरोसा है कि मैं कर लूँगा। इस इलाके में इतना पैसा है, डीएमएफटी का इतना फंड है कि उम्मीद नहीं, भरोसा है कि मैं कर लूँगा, और उसके आधार पे ये कड़ा डिसीजन लिया। वो बहुत आसान चीज़ है। यहाँ के CSR, ये तो बिल्कुल, ये तो शिक्षा की बात हो गई, आप जो कर रहे हैं वो शिक्षा स्वास्थ्य पर भी है। क्या है उसमें? स्वास्थ्य पर यह है कि यहाँ जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, या जितने भी छोटे छोटे कॉलेज हॉस्पिटल्स खुले हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं, उसको बेहतर करना है। और एक ईएसआई का हॉस्पिटल इस क्षेत्र में नहीं, मजदूरों का इलाका है, किसानों का इलाका है, एक ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन पहले मजदूर को तो वो करना पड़ेगा ना, आपको एक साथ एक जगह पे वो रजिस्टर करना पड़ेगा, कैसे होगा? वो तो अनऑर्गेनाइज लेबर ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज लेबर है नहीं यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक अस्पताल तो चाहिए ना बेहतर। यहाँ भी क्या होता है कि हाथ पकड़ के रेफरल से बीजीएच के सदर से रांची खत्म। वो डॉक्टर हैं तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं, जबकि इतना CSR और ये इथी का फंड है, डीएमएफटी का, उससे चाहे तो एक बड़ा अस्पताल बन सकता है। विजन नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था है, आप कॉलेज। बोल रहे हैं विजन नहीं है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतनी साल से राजनीति कर रहे हैं, विजन
सरकार के होता ना भैया। रोज मैनिफेस्टो निकालती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस, हर दिन मैनिफेस्टो निकालती है। रविंद्र पांडे का मैनिफेस्टो कहाँ है? भाजपा का भाजपा का तो मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो है तो हम 25-30 भाजपा को चीजें। चुन रहे हैं इस विधानसभा में विधायक के तौर पे या रविंद्र पांडे को? लोग तो ऐसे ही बटन दबाते हैं जाके। चुनेंगे किनको? भाजपा का सिंबल है, विधायक कौन है? लोग मोदी जी को देख रहे हैं हर जगह यहाँ। तो हम लोग जाएंगे क्षेत्र में जा रहे हैं तो जाएंगे मोदी जी लेकिन पढ़ाएंगे। मोदी जी आते हम हैं कह रहे हैं कि क्षेत्र में। विधायक कौन होगा, भाजपा या रविंद्र पांडे? नहीं, रविंद्र पांडे जी होंगे यहाँ से। भाजपा के सिंबल पर वो हैं, हाँ। भाजपा के विधायक नहीं हो, भाजपा के सिंबल पर विधायक का चुनाव आपको लगता है कि हर विधायक को अपना एक मैनिफेस्टो देना चाहिए एकदम देना चाहिए। कि वो ये तो अलग से- देखिए, भाजपा का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो राज्य लेवल का है ना, हाँ, कि हम यहाँ ये करेंगे, नौकरी देंगे, 32 खतियान लाएंगे, तो फलना ये विधानसभा के अंदर क्या मिलेगा? 32 का खतियान ले आएंगे लेकिन विधानसभा में कॉलेज ही नहीं रहेगा, तो पढ़ेंगे नहीं तो खतियान लेकर क्या करेंगे? नई पार्टी भी आई तो वो लोग भी तो अपना मैनिफेस्टो उस तरह से नहीं उसमें भी निकाल, कॉलेज का नहीं, उसमें तो उनके प्रत्याशी खुद नहीं उसमें निकाल। भी वैसे ही है जैसे बीजेपी का है, जैसे कांग्रेस का है। खतियान लागू करेंगे, नौकरी दे देंगे, चीटिंग होगा तो ये कर देंगे, वही सब है। वो कहाँ कहाँ के हर प्रखंड में अभी कॉलेज हम करें। लोग चुनाव में घूम रहे थे तो उनके साथ देख रहे हैं कि बहुत सारे टीम, जैसे कैमरामैन, साथ में ये फलाना ढकाना, और एक टीम पूरा कोई बोल रहा है आईपैक से आया, कोई बेंगलोर से आया, कोई पीके का टीम आया। आपके साथ कौन सी टीम काम? मेरे 2 साथी हैं, हाँ, मेरा एक छोटा भाई राजीव, उसके साथी हैं। तो सोशल मीडिया कौन मैनेज कर रहा है वही लोग आपका? कर रहे हैं। सब वही लोग। अपने में, सब अपने कोई में, बाहर से टीम नहीं बुलाया आपने? नहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो उस तरह के जो लोग टीम बना रहे हैं और ऐसे बिना टीम के जो लड़ रहे हैं, क्या दोनों में फ़र्क रहता है? लोग टीम बनाकर भी अगर यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा पर बातचीत नहीं हो पाई तो फिर बेकार में। मुझे भी सूचना मिली कि प्रशांत किशोर की टीम काम कर रही है, आईपैक काम कर रही है जयराम के साथ। आईपैक क्या करता है? आईपैक करता है कि एक नेता को स्थापित करता है और उसके नाम पर पूरा देश और राज्य के अंदर, मतलब मुद्दा बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है आईपैक का। आईपैक का चेहरा बेस्ड पॉलिटिक्स चेहरा है। बनाना है किसी का। जैसे मोदी जी को आईपैक ने बनाया, हाँ। उसके बाद आप जाइए तो राहुल गांधी के लिए आईपैक ने काम किया, उसके बाद ममता बनर्जी के लिए आईपैक ने काम किया, उसके बाद नीतीश कुमार के लिए आईपैक ने काम किया। झारखंड के लिए आईपैक काम नहीं कर रहा है, जयराम के लिए आईपैक काम कर रहा एक इंडिविजुअल के लिए काम है। तो कर रहा उसी पर फोकस है सब कुछ। है। पूरे बातचीत में सिर्फ वही है, 29 साल का लड़का ये कर गया, 29 साल का लड़का। हम कह रहे हैं कॉलेज नहीं है, मैं कह रहा, जयराम कह रहे हैं कि हार गए तो हर, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो हर घर से एक बेटा लेंगे और झुमरा पारसनाथ चले जाएंगे। ये तो सुना है आपने ये बातचीत? मैं कह रहा हूँ हारूंगा चाहे जीतूंगा, आपके घर से बेटा लूँगा, उसको इतना मजबूत करूँगा कि IAS IPS की तैयारी करे और BDO थाना प्रभारी SP बने। दोनों में डिफरेंस इसी बेचारे की लड़ाई में साथ नहीं, बस इतना ही सा है। तो मतलब वो सब पीछे छूट जाएगा इस चुनाव में कि अगले चुनाव तक वेट करना पड़ेगा हम लोग? आईपैक वाला टीम वाला सिस्टम जो है मेरा कभी कब नहीं। खत्म होगा? हम अपने काफ़ी हैं, आईपैक क्यों बुलाएं? 5 साल बाद आप भी लेके आएंगे? नहीं, कभी नहीं, नहीं लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे, 5 साल बाद तो आप बन ही जाएंगे फिर भी नहीं लेके आएंगे। नहीं बनेंगे। हम जनता के घर घर तक जब चले जाएंगे हाँ, इन 5 सालों में, हाँ, तो हमको क्यों, हमको स्कॉर्पियो चढ़ के भाषण थोड़ी देना है, हाँ। हमको पैदल चलना है, हमको जनता के घर तक जाना है। हम जनता के घर जाके एक एक दरवाज़ा जब ठटका के अपना चेहरा दिखा देंगे, जनता को उनके दरवाजे तक कॉलेज के लिए निकाल कर ले आएंगे, तो हमको आईपैक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? नहीं, लेकिन भाषण आपको क्या लगता है वो प्रभावशाली होता है स्कॉर्पियो पे चढ़ के, कि आप जो पैदल जा रहे हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली है? देखिए, क्योंकि आप खुद वो कर रहे हैं ना, अब तो मुद्दा आप मीडिया नहीं, मुद्दा आप सवाल मुद्दा नहीं कर रहे। इम्पोर्टेंट है, मुद्दा कहीं ना कहीं मुद्दा इम्पोर्टेंट, हर वक्त मुद्दा हर इम्पोर्टेंट। वक्त मुद्दा इम्पोर्टेंट। आप कहते रहे दामोदर में फेंक देंगे, उससे करप्शन थोड़े रुक जाएगा। आप कह रहे हैं कि बिहारी कुमार के भगा देंगे, उससे थोड़े बिहारी भाग जाएगा। बिहारी यहाँ कैसे आया? वो बुद्धि से आया, शरीर से लड़कर नहीं आया। कोई भी बिहारी यहाँ कनपट्टी पे बंदूक रख के ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। यहाँ बिहारी BDO CO थाना प्रभारी बनकर कब्जा किया है। तो हमारे लोग तो बन ही नहीं पा रहे हैं, हमारे लोग के लिए कॉलेज ही नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं है, तो कहाँ से हम बन पाएंगे? आप एक बात बता दीजिए ना, जगन्नाथ महतो झारखंडी लीडर थे, वो जेल गए, कोई बिहारी उनके साथ, कोई पदाधिकारी जेल गया क्या? नहीं गया। आप हेमंत सोरेन जेल गए करप्शन के आरोप में, कोई झारखंडी नेता जेल जा रहा है और उसके साथ कोई बिहारी सेक्रेटरी या बाहरी सेक्रेटरी जेल नहीं जा रहा। आप इस गेम को समझिए। मधुकेड़ा जेल गए, झारखंडी थे, लेकिन कोई सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जेल नहीं गया। हम वही कह रहे हैं, हम नेता तो बना रहे हैं, हम लोग नेता बना रहे हैं, बाहरी लोग BDO CO थाना प्रभारी SP DSP सेक्रेटरी बना रहे हैं, DC बना रहे हैं। दोनों में कहाँ कंपटीशन है? हम लोग शरीर से लड़ रहे हैं और वो दिमाग से लड़ रहा है। अब दौर हथियार का नहीं है, अब दौर कलम का है, दिमाग का है। मैं कह रहा हूँ
जयराम कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। जयराम कह रहे हैं कि हम झुमरा ले जाएंगे, पारसनाथ ले जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको डीसी ऑफिस में बैठा के उस कार्यालय में इतना मजबूत करूं कि आप सिग्नेचर करके मेरे क्षेत्र की किस्मत बदलेंगे। अभी हम बैरमो जाते हैं, फुसरो जाते हैं, एक बिहारी को मार देते हैं बिहारी भगाने के नाम पर, तो वो इतना केस करेगा मेरे ऊपर, ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी, उसके भागने का पता नहीं, पर हमको तो भागना पड़ेगा। है नहीं भागना पड़ेगा, इतना कानून लगेगा, थाना प्रभारी उनका, डीसी उनका, एसपी उनका, सब कुछ उनका। लेकिन अगर अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर मेरा डीसी, मेरा थाना प्रभारी, मेरा डीएसपी, मेरा बड़ा बाबू, मेरा सब कुछ होगा, तो हम अगर एक बिहारी को मारेंगे भी तो मेरा थाना प्रभारी बोलेगा ठीक है भैया थोड़ा धीरे मारिएगा, केस नहीं होगा। नहीं, आप तो मारने का बात कर रहे नहीं, हैं। हम कह रहे हैं अगर हम कह रहे हैं कि बदला हम पहले नहीं लेंगे। अब क्योंकि इस इलाके में अत्याचार हुआ है, बाहरियों ने किया है, तो बदला लेंगे, लेकिन पहले बदलाव कर बदला लेंगे, ताकि मेरे लोगों पर केस नहीं हो। क्योंकि मेरे लोगों पर केस हो जा रहा है, हम यात्रा धरना में हैं, केस हो जा रहा है। केस हो रहा है तो वकील नहीं है उसके पास, जज नहीं है उसके पास, उसको अपना मुर्गी बेच बेच के केस लड़ना पड़ रहा है, कर्जा कर कर के केस लड़ना पड़ रहा है। आप भी झेल चुके हैं एक बार। हाँ भाई, हम जेल चुके हैं। वो तो मेरे साथ मेरे वकील, मेरे दोस्त यार हैं, तो बहुत मिनिमम फीस में मेरा काम कर देते हैं। अभी बोला ना 20 बार बेल लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे परिवार ने सब केस था, बेल लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं दिया हूँ बेल का पैसा। तो इतना परेशान मेरा क्षेत्र है, और हम उसको सॉल्यूशन के बजाय और उसको परेशानी में डाल रहे हैं, तो दिक्कत है। तो देख सकते हैं अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आप कह सकते हैं कि 3 दिन के बाद चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा। बड़ा ही होगा। बड़ा होगा। तो देखिए कुछ बड़ा ही करने वाले हैं। बेरमो में बदलाव आ सकता है और हम लोग चाहेंगे कि पत्रकार हैं तो पत्रकार कुछ ऐसा कर दें कि पूरे झारखंड में नाम हो और पूरे झारखंड में चर्चा शुरू हो जाए। जो फैज भैया, हाँ, चर्चा रहेगा। लेकिन इस सवाल को स्थापित जरूर कर देंगे। हाँ, कॉलेज के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, और अगले 5 सालों में ये क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे। हम आ गए हैं अपनी माटी चाहे पे, कुछ भी हो। हम आ गए अपनी माटी में वापस, हारे या जीते, बैरमो को झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाने का संकल्प है, तो वो किसी भी हाल में करेंगे। अपने लोगों के आंख में आंसू देखे हैं, अपने लोगों के आंख के सपनों को मरते देखे हैं, अपने लोगों को तड़पते देखे हैं, शिक्षा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में मरते देखे हैं। तो अब ये कष्ट स्वीकार नहीं है, परिवर्तन करेंगे। 5 साल बाद हो, 6 साल में, लेकिन अब करेंगे। तो अब हम लोगों को बेरमो लगातार आना पड़ेगा। अब 5 साल बहुत अंतराल में आपको आना बता रहे पड़ेगा, हैं, सुनिए। क्योंकि ये देखना जरूरी है कि जो 5 साल में वादा कर रहे हैं वो पूरा होता है कि नहीं। इतना आंदोलन करेंगे ना, हाँ। आपको इतना बुलाएंगे, इतना बुलाएंगे कि आप जो कहते हैं ना जोहार हजारीबाग, हाँ। आपको जोहार जोहार बैरमो बेरमो बोलना है पड़ेगा। ना। कॉलेज नहीं है उसके लिए लड़ाई, हाँ। हॉस्पिटल नहीं है उसके लिए लड़ाई, मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई, डिग्री कॉलेज के लिए लड़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लड़ाई, लड़ाई ही सिर्फ लड़ाई अब बाकी है। बहुत बहुत। तो देख सकते हैं अब आंदोलन का दौर शुरू होने वाला है बहुत जल्द। चुनाव जैसे ही खत्म होगा आंदोलन कई शुरू होंगे। हम लोग बात कर रहे थे तीर्थनाथ आकाश से, जो बेरमो से विधायक प्रत्याशी हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। इनका जो है टेम्पो छाप है, कितना नंबर है 9 आपका? नंबर। 9 नंबर। हम आपके माध्यम से अपनी जनता को ये बता देना चाहते हैं कि टेम्पू में वोट करिएगा तो आपका बच्चा को इतना पढ़ा लिखा कर मजबूत करेंगे, अगर जीत कर आए तो आपका बच्चा फॉर्च्यूनर खरीदेगा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदेगा। फिर आप आज जो टेम्पो की सवारी कर रहे हैं वो आप नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए इनका जो है, इनका जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ा था वो काफ़ी यूनिक भी था, और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।